जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों बिहार पीसीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट में आज इसका तीसरा लेक्चर है। बिहार पीसीएस के हम लोग कुछ क्वेश्चंस की टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप ये लेटेस्ट एंड पैटर्न के एकदम टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे आप जाइए, उसको शानदार तरीके से अटेम्प्ट करिए। मात्र 639 में आपको पूरे 24 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। आपका पेपर 13 दिसंबर को, जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप टेस्ट लगा लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, लेटेस्ट एंड पैटर्न के नए नए सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो कई सारे सवाल उससे डायरेक्टली आपको एग्जाम में भी आते दिखेंगे। तो हमारी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे अटेम्प्ट करिए जाके, या इन नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन 21 है, कह रहा है गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी और इसका संस्थापक कुमार गुप्त था। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था और सुचंद्र वर्मन ने मगध में अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया था। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? चारों स्टेटमेंट इसमें सही है, कोई गलत नहीं होंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मगध शासक धनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी का बना था। तो इनमें से कौन सा सही होगा बताइए। चारों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा प्रथम मगध साम्राज्य जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फूला फला। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है और अंग महाजनपद वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले को, मतलब भागलपुर जिले में फैला है। कौन? अंग। तो यहाँ पे भी देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है और आपका शानदार रिवीजन हो गया यहाँ पे। अगला देखते हैं, कह रहा वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। भाई, वायु पुराण टॉक्स अबाउट द गया रीजन बीइंग द रूल ऑफ द डेमन्स। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं व्रात्य शब्द का उल्लेख है। किसका? कीकट और व्रात्य। और महात्मा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की जो राजनीति है उस पर 4 शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स, अवंती, मगध। कौन सा? कौशल, वत्स, अवंती, मगध का राज रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगले में भी सही बताना कौन सा है। पूरा पाषाण युग के औजार जो है वो मुंगेर के भीमबान से मिले हैं। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है और मगध सम्राट महापद्मानंद ने स्वयं को एकारत कहा है। और गोपाल ने उदंतीपुर यानी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सही स्टेटमेंट होगा? तो यहाँ पे भी आपके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें आपको पहचानना कौन सा सही है कौन सा गलत। कह रहा है उत्तर बिहार में चिरांद और चेचर से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई, और मध्य पाषाण युग के अवशेष सहरसा से मिले हैं, कह रहे हैं। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा बिहार का अवशेष महत्वपूर्ण है। और 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों के आक्रमण आरंभ हो गए थे, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि देखिए मध्य पछाड़ के जो अवशेष है सहरसा नहीं, हमें मुंगेर से मिले। कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले, ठीक है। अगला कह रहा है मिहिर भोज और महेंद्रपाल, ये इनके शासनकाल के दौरान प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बिहार में तुर्क शासन स्थापित करने का जो वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। और तुरुष्का दंड नामक कर की जो चर्चा है वो गहड़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र बेगूसराय के ताम्रपत्र में मिलती है। तो यहाँ ये गलत है, बेगूसराय नहीं मुंगेर के ताम्रपत्र में मिलती है। कहाँ? मुंगेर के ताम्रपत्र में। बाकी पहला दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाए। 28 देखते हैं, कह रहा राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। मध्यकाल में बिहार की जो राजनीतिक शक्ति है, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी और मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे भी। अगला सवाल 29 नंबर, कह रहा शेरशाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। किसने? शेरशाह ने। अकबर ने 1572 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था और 12 अगस्त 1762 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी और मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के नियंत्रण में आ गया था। तो देखिए यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि ये 1576 में इसने करा था और दीवानी दी थी ब्रिटिशर्स को मुगल सम्राट ने 1765 में, यानी पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है।
चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी को संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। और अगला कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। और 1930 में विद्यापति द्वारा लिखित कीर्ति लता में भी बिहार का उल्लेख है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आप देखिए आपके 10 में से कितने नंबर हैं। ये देखिए शानदार टेस्ट, अगर आप ये चाहते हैं अटेम्प्ट करना तो आप ले सकते हैं हमारे नंबरों से भी या हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप से, ठीक है।